मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, आप सभी का एमके शाह क्लासेस में स्वागत है। आज से शुरू हो रहा है करंट अफेयर्स, जो कि ये बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है और हम लोग इसमें देखेंगे 1000 प्रश्नों की सीरीज। इसमें लेक्चर वाइज लेक्चर में प्रतिदिन जो है 40 बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे और मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स की मिलेगी वीडियो और इवनिंग में जो है जीएस की वीडियो मिलेगी। तो और ये सभी एग्ज़ामों के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आरओआरओ हो या एसएससी हो या वनडे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, सभी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रतिदिन हम लोग इसमें 40 जो है एमसीक्यू कवर करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में विंग्ड राइडर सैन्य अभियान किन दो बलों के बीच आयोजित किया गया है? भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना, या भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, या भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना, या भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय वायुसेना। तो इसका दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना। अर्थात हाल ही में विंग्ड राइडर जो सैन्य अभ्यास है वो दो बलों के बीच आयोजित किया गया और वो दो बल कौन कौन है? एक तो भारतीय थल सेना और दूसरा भारतीय वायुसेना के बीच ये आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हाल ही में रोटरडम ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में रोटरडम ओपन 2025 का जो खिताब है वो दोस्तों जीता है कार्लोस अल्कराज ने। राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही है। चारों ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अपने आप को आप लोग भी गेस करते रहिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हर एग्ज़ाम में लगभग में करंट 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? हाल ही में किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, ये आपको बताना है। तो ये चारों ऑप्शन में जो आपका राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी विकल्प सही है, मार्सेलो एक प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी था जिसने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में HAL यानी हाल के हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नया नाम क्या रखा गया है? तो हाल ही में HAL के हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया है याशाह, अर्थात YASHAS यानी यासास एहसास रखा गया है। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर का सी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा कि हाल ही में पारा आर्चरी एशिया कप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो हाल ही में पारा आर्चरी एशिया कप 2025 में भारत ने कुल जो है 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। राइट ऑप्शन 5 नंबर का सी विकल्प सही है। और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है और आप लोग भी गेस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि हाल ही में चर्चा में रही मोरैंड गंजल सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो मोरैंड गंजन जो सिंचाई परियोजना है वो आपको बताना है कि किस राज्य से संबंधित है। तो ये दोस्तों संबंधित है मध्य प्रदेश राज्य से। मोरैंड गंजल
जो सिंचाई परियोजना है ये मध्य प्रदेश की है। राइट ऑप्शन 6 नंबर का सी विकल्प सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि गिरफ्तारी के दौरान जो है कानूनी आधार बताना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है और ये संविधान की किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है। तो ये दोस्तों है अनुच्छेद 21 यानी अनुच्छेद 21 के तहत ये एक मौलिक अधिकार है। राइट ऑप्शन 7 नंबर का सी विकल्प सही है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मुंबई ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है। तो हाल ही में मुंबई ओपन 2025 का जो खिताब है वह जीता है जो है जिल टेकमैन ने। जिल टेकमैन ने मुंबई ओपन 2025 का खिताब जीता है। राइट ऑप्शन 8 नंबर का बी विकल्प सही है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंटी स्मगलिंग डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो एंटी स्मगलिंग डे प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है वो दोस्तों मनाया जाता है 11 फरवरी को। राइट ऑप्शन 9 नंबर का सी विकल्प सही है 11 फरवरी। के बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा थाई पूषम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो जो थाई पूषम का त्योहार है ये चर्चा में रहा है और ये पूछ रहा है कि ये त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है तमिल हिंदू समुदाय के द्वारा। राइट ऑप्शन 10 नंबर का सी विकल्प से तमिल हिंदू समुदाय। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड पर्स डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, यानी विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये दोस्तों मनाया जाता है 10 फरवरी को। राइट ऑप्शन 11 का सी विकल्प सही है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है। ये आपको आई होप सबको पता होगा, ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जो है जीत दर्ज की है। राइट ऑप्शन 12 का बी विकल्प सही है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सैम नुजोमा का निधन हुआ। वह कौन थे। तो हाल ही में सैम नुजोमा का जो निधन हुआ वो दोस्तों पूछ रहा है कि कौन थे। तो वो थी नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे सैम नुजोमा, और सैम नुजोमा का हाल ही में निधन हुआ है। तो राइट ऑप्शन 13 का ए विकल्प सही है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है। तो हाल ही में जो है एन बीरेन सिंह ने जो इस्तीफा दिया है वो दोस्तों जो मुख्यमंत्री थे वो थे मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री थे। राइट ऑप्शन 14 का बी विकल्प सही है मणिपुर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लेबनान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में लेबनान का जो नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है वो दोस्तों नियुक्त किया गया है नवाफ सलमान को। राइट ऑप्शन 15 का सी विकल्प सही है नवाफ सलमान। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड किसे दिया गया है। तो हाल ही में गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जो दिया गया है वो दोस्तों दिया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को। राइट ऑप्शन 16 का बी विकल्प सही है कोल इंडिया लिमिटेड। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO छोड़ने की घोषणा की है।
तो हाल ही में उस देश का नाम बताना है जिसने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है दोस्तों अर्जेंटीना देश ने। राइट ऑप्शन 17 का बी विकल्प सही है, अर्जेंटीना। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि हाल ही में जारी ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024, ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024 रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक पूछ रहा है, इसमें ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 की रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक दोस्तों 3rd है। राइट ऑप्शन 18 का सी विकल्प सही है, 3rd। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में शुरू हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025। कई बार एक क्वेश्चन बना है, ध्यान रखिएगा। साइक्लोन 2025 ये किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो साइक्लोन 2025 जिन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है उनका नाम आपको बताना है, और वो दोस्तों है भारत और मिस्र के बीच। तो भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। राइट ऑप्शन 19 का बी विकल्प सही है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में IFFR 2025 अर्थात इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडम में नेटपैक अवार्ड किस फिल्म ने जीता है। तो जो नेटपैक अवार्ड जिस फिल्म ने जीता है उस फिल्म का नाम बताना है, और उस फिल्म का नाम है दोस्तों बैड गर्ल। बैड गर्ल ने ये अवार्ड जीता है। IFFR 2025 का जो पुरस्कार जीता है वो बैड गर्ल फिल्म ने जीता है। तो 20 नंबर का राइट ऑप्शन जो है बी विकल्प सही है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो हाल ही में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन जो प्लांट है वो पूछ रहा है कि किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो ये दोस्तों स्थापित किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। राइट ऑप्शन 21 का सी विकल्प सही है। अपने आप को भी दोस्तों आंकते रहिए, गेस करते रहिए, क्योंकि अपकमिंग एग्जामों में आप लोगों ने करंट अफेयर्स जरूर तैयार किया होगा, और करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम के समझ लीजिए रीढ़ की हड्डी होती है। कम से कम कोई भी एग्ज़ाम हो 25 से 30 क्वेश्चन, अब तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 25 से 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के लगभग में देखने को मिलते हैं। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विकासता गौन योजना ये किस राज्य सरकार के द्वारा ग्राम विकास के लिए शुरू की गई है। तो विकसिता गौन योजना जो है ये शुरू किया है जो है उड़ीसा राज्य में। राइट ऑप्शन 22 का बी विकल्प से उड़ीसा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो है हाल ही में बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 अर्थात बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 का जो आयोजन है वह किस राज्य में किया जा रहा है। तो हाल ही में बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 का जो आयोजन है वो दोस्तों किया जा रहा है आपके गुजरात राज्य में। राइट ऑप्शन 23 का बी विकल्प सही है। और नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही कोडावा कम्युनिटी किस राज्य से संबंधित है। तो कोडावा जो कम्युनिटी है ये आपको बताना है कि किस राज्य से संबंधित है। तो ये दोस्तों संबंधित है कर्नाटक राज्य से। राइट ऑप्शन 24 का सी विकल्प सही है, कर्नाटक राज्य। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में फीफा ने किस देश की फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है।
सॉरी। तो हाल ही में फीफा ने ये आपको बताना है कि किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। तो फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है, उस देश का आपको नाम बताना है। और उस देश का नाम दोस्तों है पाकिस्तान। पाकिस्तान को फीफा ने फुटबॉल महासंघ से निलंबित कर दिया है। राइट ऑप्शन 25 का बी विकल्प सही है, पाकिस्तान। 26 नंबर 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नवे एशियन विंटर गेम्स का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो नवे एशियन विंटर गेम्स का जो आयोजन है ये दोस्तों किया जा रहा है आपकी बीजिंग, चीन में। तो राइट ऑप्शन 26 का ए विकल्प सही है, बीजिंग, जो कि चीन का बहुत ही प्रसिद्ध और राजधानी भी है ये शहर है, और चीन में आयोजित किया जा रहा है नवा एशियन विंटर गेम्स। ध्यान रखिएगा, नवा एशियन जो है विंटर गेम्स का आयोजन चीन में किया जा रहा है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में निर्भया कढ़ी और मो गेल्हा झिया योजना, निर्भया कढ़ी और मो गेल्हा झिया योजना 21 राज्य में लॉन्च की गई है। तो ये दोस्तों जो लॉन्च की गई है वो की गई है उड़ीसा राज्य में। राइट ऑप्शन 27 का बी विकल्प सही है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खोजी गई क्विपू क्या है। तो हाल ही में खोजी गई जो क्विपू है वो दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात खगोलीय ढांचा है। ध्यान रखिएगा, 28 का बी विकल्प सही, अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा खगोलीय ढांचा है, और ये क्या है, क्विपू के बारे में बता रहा है, और हाल ही में ये खोजा गया है। और नेक्स्ट जो है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि हाल ही में चर्चा में रहा पिनाका क्या है। पिनाका आपको बताना है कि क्या है जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है। तो पिनाका दोस्तों ये मल्टीपल लॉन्च रॉकेट जो है सिस्टम है, जो हाल ही में पिनाका पूछ रहा है कि क्या है। तो पिनाका दोस्तों मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। राइट ऑप्शन 29 का सी विकल्प सही है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि हाल ही में इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP ने नया कंपनी ऑपरेटिव बेस COB कहाँ स्थापित किया है। तो ये आपको बताना है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ में। राइट ऑप्शन 30 का जो है सी विकल्प सही है। ITBP ने नया कंपनी ऑपरेटिव बेस जो स्थापित किया है वो छत्तीसगढ़ में स्थापित किया है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में RBI ने रेपो रेट को कितना निर्धारित किया है। ध्यान रखिएगा, तो हाल ही में RBI ने रेपो रेट को जो निर्धारित किया है वो दोस्तों निर्धारित किया है 6.25 रेपो रेट को RBI ने हाल ही में निर्धारित किया है। तो 31 का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, 6.25%। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट और अन्य 8000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर एकल यानी सोलो पर्वतारोहण पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये लगा दिया है, आपको बताना है कि किस देश ने। तो ये लगाया है दोस्तों नेपाल ने। राइट ऑप्शन 32 का बी विकल्प से ये नेपाल। और 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि हाल ही में जो है फीस्ट यानी फेस्ट 2025 सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो फेस्ट 2025 जो सॉफ्टवेयर है ये दोस्तों लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा।
राइट ऑप्शन 33 का ए विकल्प सही है, इसरो। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के विश्व मोबाइल निर्माण में रैंक क्या है। तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का विश्व मोबाइल निर्माता या निर्माण में जो रैंकिंग है वो दोस्तों है सेकंड रैंकिंग है। राइट ऑप्शन 34 का बी विकल्प सही है, यानी पूरे विश्व में भारत जो है मोबाइल निर्माता या मोबाइल निर्माण में दूसरे स्थान पर है। तो 34 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, सेकंड। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में शतावरी फॉर बेटर हेल्थ अभियान 21 मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो शतावरी फॉर बेटर हेल्थ अभियान जो है वो पूछ रहा है कि किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये दोस्तों लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। राइट ऑप्शन 35 का बी विकल्प सही है, आयुष मंत्रालय। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर दिया है। तो हाल ही में उस भारतीय कंपनी का नाम बताना है जिसने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर दिया है। तो उस कंपनी का नाम है दोस्तों जोमैटो उस कंपनी का नाम है। राइट ऑप्शन 36 का बी विकल्प सही है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि हाल ही में एल इनेबल्ड नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। ये आपको बताना है कि वित्त मंत्रालय या उपभोक्ता मामले के मंत्रालय या गृह मंत्रालय या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो ये दोस्तों जो शुरू किया गया है ये शुरू किया गया है उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के द्वारा, यानी अल इनेबल्ड नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो शुरू किया गया है वो उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में WHO ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया है। तो हाल ही में WHO ने पहली बार इबोला वैक्सीन का जो ट्रायल है ये दोस्तों शुरू किया है जो है युगांडा देश में शुरू किया है। तो 38 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, युगांडा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन लोग देख रहे हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में निदेशक के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो दोस्तों नियुक्त किया गया है सागर सिंह कालसी को। सागर सिंह कालसी को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में निदेशक के पद के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 39 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, सागर सिंह कालसी। और उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा जारी डेटा के अनुसार भारत ने कितनी सौर ऊर्जा क्षमता यानी सोलर पावर कैपेसिटी हासिल कर ली है, ये आपको बताना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा जो जारी डेटा के अनुसार है वो भारत ने जो है 100 गीगावाट क्षमता जो है हासिल कर ली है, यानी सोलर पावर कैपेसिटी में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता एनर्जी हासिल कर ली है। तो 40 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी विकल्प सही है। तो बस 40 प्रश्नों की जो है वीडियो रहेगी ताकि बहुत बड़ा न रहे और छोटा रहे, और इस तरीके से हम लोग लेक्चर बाय लेक्चर करके 1000 प्रश्नों को जो कि करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे।
हर वीडियो में लगभग में 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों, ये पहला लेक्चर है बहुविकल्पीय प्रश्नों का, 1000 प्रश्नों की जो सीरीज है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।